सिर्फ सच। एक था राजा एक थी रानी, ऐसी कहानियां आपने अपनी दादी से कई बार सुनी होगी। पर एक सच्ची कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये दास्तां दो भाइयों की है जिनकी आंखों में जिंदगी गुलजार बनाने के ख्वाब थे, पर हालातों ने उन्हें गुनहगार बना डाला। मुक्ति देने वाली नगरी वाराणसी से ताल्लुक रखने वाले दोनों भाइयों ने लूट और गोलीकांड का जो तांडव किया, उससे पूरा मध्य प्रदेश ही हिल गया। सबसे पहले आप इस वारदात के बारे में जान लें। 11 फरवरी की दोपहर जबलपुर के तेलहरी स्थित महाराष्ट्र बैंक परिसर में दो नकाबपोश लुटेरे दाखिल होते हैं। उनकी निगाहें वहां आने वाली कैश वैन पर होती हैं। वैन का स्टाफ एटीएम में नकदी डालने जैसे ही प्रवेश करता है, दोनों नकाबपोश अपनी अपनी पिस्तौल से ताबड़तोड़ गोलियां दागना शुरू कर देते हैं। वारदात में कैश वैन के 2 कर्मचारी जहां घायल हो जाते हैं, वहीं बंदूक लैस सिक्योरिटी गार्ड दम तोड़ देता है। इधर लुटेरे कैश पेटी लेकर चंपत हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि दोनों लुटेरों ने 6 लाख लूटे हैं। इस सनसनीखेज वारदात के बाद कयास लगाए जाते हैं कि इसके पीछे जरूर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स का हाथ होगा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से लेकर हर सुराग को जमा कर तफ्तीश में जुट जाती है। धीरे धीरे वारदात के तार उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जाकर ठहर जाते हैं और वो खुलासा होता है जिससे हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। मजलूमों पर गोलियां दागने वाले कोई और नहीं बल्कि 2 सगे भाई मनोज और सुनील कुमार पाल हैं। उससे भी चौंकाने वाली बात कि दोनों ही जबलपुर के आर्मी स्कूल में पढ़ चुके हैं। दोनों ही भाई कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है। हाँ, महज 30,000 रुपयों की जरूरत ने उन्हें लुटेरा ही नहीं हत्यारा भी बना दिया। दरअसल आरोपियों का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उन्हें हाईकोर्ट में एक जमीनी विवाद का मामला लगाने के लिए 30,000 की जरूरत थी जो उनके पास नहीं थे। तो इनकी दादी जो वाराणसी में रहती है, तो उन्होंने ये पूरा दृष्टि रखते हुए इन लोगों के नाम पे एक बीघा जमीन जो इसका चाचा का हिस्से का है वो इन लड़कों पे कर दिया था। ये मुख्य विवाद था। तो इन लोगों ने अपने ओरिजिनल पिताजी के पास चले गए और वहाँ पर वाराणसी में अपना कोर्ट में दावा डाल दिया, SDM कोर्ट में। तो ये दावा डालने के बाद जब इनके पास कोई नौकरी नहीं था, तो ये दोनों भाई ने वहाँ पर गुजरात जाके मुंद्रा पोर्ट में काम करने लगे, ये पेस्ट कंट्रोल में। पेस्ट कंट्रोल के बाद वो लोग पिछला लास्ट ईयर आ गए थे क्योंकि उनके पिताजी ने कहा था कि वहाँ उनका वकील को हाई कोर्ट में इसको पिटीशन लगाना है और उसके लिए खर्चा निकालना है 30,000 रुपये। इनके पास कुछ भी नहीं था। तो ये लोग फिर, इनका कहना है कि इन लोगों ने यूट्यूब में कोई ऐसा दिल्ली में वारदात हुआ था तो उसको लेके उन लोगों ने प्लानिंग किया और सोचा कि इस प्रकार का हम लोग करेंगे। फिर वो लोग रेकी करने लगे और लास्ट को 11 तारीख को ये अंजाम दिया था। दोनों आरोपी जबलपुर में पढ़ चुके थे, इसलिए यहाँ की आबो हवा, गली मोहल्लों से अच्छी तरह वाकिफ थे। उनके दिमाग में लूट करने का इरादा आया और वे दिसंबर 2021 में ही बनारस से जबलपुर आ गए। उन्होंने कैंट इलाके में रह रहे रिटायर जेल अधिकारी के यहाँ किराए से कमरा लेकर अपना ठिकाना बनाया। उसके बाद रोजाना वो लूट की वारदात के लिए रेकी में जुट गए। 2 बार लूट का प्लान भी बनाया, लेकिन अचानक खौफ के चलते अपना इरादा बदल दिया। फिर आया 11 फरवरी का वो दिन जब वो अपने इरादों में कामयाब हो गए। पुलिस ने दोनों लुटेरे और हत्यारे भाइयों को 32,98,000 की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने लूटे गए कुल 33 लाख रुपयों में सिर्फ 2,000 ही खर्च किए थे, बाकी संभाल कर रख लिए थे। जो भी हो, इस जघन्य लूट और हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों भाई फिलहाल अपने अंजाम को पहुंच गए हैं।
वहीं करीब 2 हफ्तों से रत जगह कर रही पुलिस को भी आखिरकार चैन की सांस मिल गई है। द त्रिकाल मीडिया के लिए कैमरामैन अजय सिंह के साथ भास्कर दुबे की रिपोर्ट। सिर्फ सच।